सो विंडोज़ 11 हम सभी ने यूज़ किया है और विंडोज़ 11 के साथ साथ विंडोज़ 10 विंडोज़ 7। लेकिन आज मैं आपको विंडोज़ अपडेट की एक कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपने शायद ध्यान न दी हो, शायद आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह से एक एक सेटिंग के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप मेरे साथ बने रहिए। सो हम चलते हैं अपनी विंडोज़ अपडेट की सेटिंग में, जहाँ पे हम अपनी सारी की सारी जो है सेटिंग्स जो है देखेंगे क्या है क्या नहीं और किस तरह से वो सारी सारी सेटिंग्स काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि काफ़ी सारी हिडन है, जो आपने कभी ध्यान नहीं दी होंगी। नॉर्मली आप सेटिंग्स खोलिए, सेटिंग्स खोलने के बाद अपने लास्ट ऑप्शन है विंडोज़ अपडेट्स का, ठीक है, वहाँ पे आ जाइए। अपडेट्स में आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ अपडेट यू आर अप टू डेट, ठीक है। यहाँ पे मेरा लास्ट चेक बता रहा है कि कब यहाँ पे चेक हुआ है। यहाँ पे तुम मैनुअली क्लिक करके चेक फॉर अपडेट कर सकते हो, ये सभी आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम नीचे देखोगे मोर ऑप्शन में, तो वह सबसे पहले जो ऑप्शन दिखाई देगा ये है गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून दे आर रिलीज और दे आर अवेलेबल। ओके, सो इस अपडेट में क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अपडेट लॉन्च होगा, जैसे ही अपडेट रिलीज होता है, वैसे ही सबसे पहले ये आपका अपडेट जो है इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। बी अमंग द फर्स्ट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट, नॉन सिक्योरिटी अपडेट्स, फिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, ओके, एज दे रोल आउट, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही ये जो है इसे जो है जैसे ही अगर आप इस सेटिंग्स को इनेबल करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही अपडेट आता है वैसे ही आपका जो है अप टू डेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सेटिंग है, ये है पॉज अपडेट की, जहाँ पे तुम अपडेट को पॉज कर सकते हो। पॉज का मतलब ये है, जैसे कि अपडेट आया इस वीक, अब इस वीक आया तो मैं कितने टाइम तक पॉज कर सकता हूँ, इस टाइम की एक लिमिट है, ठीक है। तो अगर जैसे कि अपडेट आया है, ठीक है, तो अपडेट आया है एक वीक में, ठीक है, तो पहले वीक, अब जैसे कि अगर मैं पॉज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक वीक से लेके 5 वीक तक पॉज कर सकता हूँ अपने अपडेट को, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई अपडेट आए तो मेरा 2 वीक बाद ही अपडेट हो, ठीक है, 3 वीक बाद अपडेट हो, 4 वीक बाद अपडेट हो। अब ये टाइम डिफरेंस क्यों, क्योंकि इस टाइम डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं पॉज करता हूँ तो कभी कभी कुछ ऐसे अपडेट आते हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप होता है। तो मेरा मानना है कि भाई 2 वीक में सब कुछ सेट हो जाता है, तो 2 वीक बाद अपडेट करना है इस तरह से, ठीक है। सो ये तो था हमारा पॉज अपडेट का, ठीक है। अभी हम बात करें अपडेट हिस्ट्री की, ठीक है। तो अपडेट हिस्ट्री में हमें यहाँ पे देखने मिलता है सारा का सारा जितने भी हमारे अपडेट हुए हैं अब तक, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वालिटी अपडेट में 13 दिखा रहा है, ये क्वालिटी अपडेट है सारे सारे। क्वालिटी अपडेट से मेरा मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्चुअली ये बिल्ड वाले अपडेट हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, अभी यहाँ पे तुम देखोगे ड्राइवर अपडेट्स 18 है मेरे पास, ठीक है। अभी ड्राइवर अपडेट, जाहिर सी बात है, हर एक फीचर को काम करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, तो तुम यहाँ पे अपना ड्राइवर अपडेट्स भी देख सकते हो। यहाँ पे एक अपडेट है डेफिनेशन अपडेट। डेफिनेशन अपडेट में सारे सिक्योरिटी के अपडेट है, तुम देख सकते हो एंटीवायरस डिफेंडर, एंटीवायरस डिफेंडर, ये सारे एंटीवायरस डिफेंडर के अपडेट हैं, ठीक है। अब साथ ही में तुम यहाँ पे देखो अदर अपडेट्स का एक ऑप्शन है। अब अदर अपडेट्स में तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हें अदर अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि ये है विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, ठीक है, इस तरह का कुछ अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन और मिलेंगे यहाँ से, जैसे कि तुम्हारा पहला ऑप्शन है अनइंस्टॉल अपडेट का, ठीक है। अगर मान लो कि तुमने कुछ अपडेट किया है और उसके बाद से तुम्हारा कंप्यूटर खराब होने लगा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो तुम यहाँ पे आके जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है उस अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई ड्राइवर या जो भी कुछ है वो उसे यहाँ से हटा सकते हो, जो भी लेटेस्ट है, ठीक है। और उस तरह से तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अभी हम फिर से वापस चलते हैं। तो अब हमने अपडेट हिस्ट्री कवर कर ली, तो अब हम बात करते हैं एडवांस ऑप्शन के बारे में। अब ये एडवांस ऑप्शन होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शनल अपडेट्स, एक्टिव आवर्स, अदर अपडेट सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ कई सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमें एक एक करके रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली सेटिंग है रिसीव अपडेट फॉर अदर अपडेट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि गेट अपडेट फॉर द अदर एप्स एंड सर्विसेज टुगेदर विद माइक्रोसॉफ्ट अपडेट। अब माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के ही साथ तुम्हें अदर सर्विसेज भी अपडेट तुम यहाँ से कर सकते हो अगर इस ऑप्शन को इनेबल करते हो, जो कि मेरे में ऑलरेडी इनेबल है, ठीक है। अब उसके बाद तुम ये यहाँ पे एक सेटिंग देखोगे गेट मी अप टू डेट, ठीक है।
अब गेट मी अप टू डेट, ये भी सेटिंग थोड़ी सी रिलेट करती है पहली वाली सेटिंग से। अब यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है रीस्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, रीस्टार्ट एज सून एज पॉसिबल इवन ड्यूरिंग द एक्टिव आवर्स, ओके, टू फिनिश अपडेटिंग एंड नोटिफाई मी 15 minutes before restarting so I can make sure this device on plug in। अभी यहाँ पे कहने का मतलब है इसका कि भाई जैसे ही होता है अपडेट वैसे ही मुझे नोटिफाई करो, मैं 15 मिनट पहले मुझे नोटिफाई करो, जिसमें क्या होगा कि मैं जो हूँ अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप को पावर ऑन रखूँगा, प्लग इन करके रखूँगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हें जस्ट जैसे अपडेट आया वैसे इंस्टॉल हुआ वैसे ही मेरा रिस्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करके रखी थी इवन एक्टिव आवर्स, ठीक है, तो एक्टिव आवर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये मैंने ऑफ करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो एक और सेटिंग है यहाँ पे, डाउनलोड अपडेट ओवर मेथड कनेक्शन, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि डेटा चेंज में अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये सेटिंग है जहाँ पे तुम जो है डेटा का क्या होता है कि जैसे कि ब्रॉडबैंड या फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू इस तरह से। अब साथ ही में तुम्हें एक और यहाँ पे सेटिंग मिलेगी, यह नोटिफाई मी व्हेन अ रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश अपडेटिंग, ओके। अब ये मैंने ऑफ करके रखा है लेकिन आप इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो शो नोटिफिकेशन व्हेन योर डिवाइस रिक्वायर रिस्टार्ट टू फिनिश अपडेटिंग, जब भी कुछ अपडेट होता है तो रिस्टार्ट मांगता है, तो उसके लिए यहाँ पे तुम चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक है ये हमारे जो एक्टिव आवर्स जो अभी मैं बता रहा था। अभी एक्टिव आवर्स होते क्या हैं, वी वॉन्ट रिस्टार्ट योर डिवाइस ड्यूरिंग दीज आवर, ठीक है। तो एक्टिव आवर्स होते हैं जिनमें तुम काम कर रहे होते हो एक्चुअली में, ठीक है, जैसे कि 9 to 5 की जॉब करते हैं तो उस बीच में तुम नहीं चाहोगे ना तुम्हारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से तुम यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने एक्टिव आवर्स कि किस टाइम से किस टाइम तक। इसने डिफ़ॉल्ट उठा के रखा है 8 AM to 5 PM, ठीक है। तो इस तरह से। और यहाँ पे ये जो सेटिंग में कह रहा था ना गेट मी अपडेट, तो ये जो है इस सेटिंग को बाईपास कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये कह रहा है इवेंट ड्यूरिंग द एक्टिव आवर्स, ओके। तो इस तरह से। और यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शनल भी अपडेट हैं आपके पास, जैसे कि ऑप्शनल अपडेट में क्या होता है कि कंप्यूटर्स में बहुत सारे अपडेट होते हैं जो कि कंप्यूटर के खुद के हार्डवेयर के होते हैं, कुछ प्रोसेसर के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तो हार्डवेयर प्रोसेसर के कुछ ये जो है ऑप्शनल अपडेट होते हैं। अगर तुम करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना है तो सिलेक्ट करोगे यहाँ से, और सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद अगर हम चलते हैं फिर से अपने एडवांस सेटिंग्स में, तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन है। ये काफ़ी अलग ऑप्शन नहीं है लेकिन ये छोटा सा ही ऑप्शन है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से तुम अपनी बैंडविड्थ को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहीं और बात करेंगे मैं, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट अपडेट, रीस्टार्ट एप्स, ये अलग फीचर है। और यहाँ पे रिकवरी का भी फीचर है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अपने विंडोज़ को रीसेट करने में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा मेन चीज़ थी यहाँ पे एक और ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। ये सबसे आखिरी ऑप्शन आप देख सकते हो, ये है विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम। अब विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में क्या होता है, गेट प्रीव्यू बिल्ड ऑफ विंडोज़ टू शेयर द फीडबैक ऑन योर न्यू फीचर्स, ओके, और न्यू फीचर्स अप टू डेट्स अपडेट्स, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जब तुम इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हो तो विंडोज़ के जो नए फीचर्स होंगे वो तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे, और मिलने के बाद आप उन फीचर्स को चेक करोगे और इस तरह से आप जो है अपना फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम होता है विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम। सो ये था ऑल सारी सेटिंग्स जो भी थी विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हुई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।